नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, एग्जिट पोल के नतीजे आने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने यह जबरदस्त ऐलान कर डाला है और जिसके बाद कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के रिजल्ट आने से पहले ही तमाम चैनल्स लगातार बिहार के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में आप किसकी जीत देखना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बिहार के इलेक्शंस के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ था 28 सीटों पर, जबकि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और इसके साथ ही गुजरात की कुछ सीटों पर भी उपचुनाव हुआ था। इसके लिए भी एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और इन एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे गुजरात की बात करूं या फिर मध्य प्रदेश की। फिलहाल आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हम चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और इन 28 सीटों में शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट तभी बचा पाएंगे, मुख्यमंत्री पद तभी बचा पाएंगे जब 12 सीटों पर उनको जीत हासिल हो। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कहीं ज्यादा सीटें 28 में से शिवराज सिंह चौहान को दिखा रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस को 10 से 13 सीटें मिल सकती हैं, बसपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब दिख रही है और बीजेपी को 14 से 16 सीटों पर मध्य प्रदेश में जीत मिल सकती है। 2018 की स्थिति यह थी कि कांग्रेस के पास इन 28 सीटों में से 27 सीटें थी, बीजेपी के पास 1 सीट थी, लेकिन कांग्रेस को अब झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और 14 से 16 सीटें बीजेपी के पास जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि 10 से 13 सीटें कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो एग्जिट पोल है ये दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है और दैनिक भास्कर के इस एग्जिट पोल में बीजेपी 14 से 16 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 10 से 13, बसपा के खाते में 1। चंबल क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। यहां कुल 7 सीटों में से कांग्रेस को 4 से 6, भाजपा को 0 से 2 सीटें ही मिलने की संभावना है। ग्वालियर क्षेत्र की बात कर लेता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और इस पर पूरे प्रदेश की नजरें हैं। यहां बराबरी का मुकाबला इस वक्त दिखाई दे रहा है और यहां की 9 सीटों में भाजपा कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि मालवा में बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश का उपचुनाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि इससे प्रदेश की सत्ता के समीकरण तय होने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या कमलनाथ वापस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यह भी इन उपचुनावों के रिजल्ट से साफ होगा। नतीजे जो है 10 नवंबर को आएंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। उधर अब बात यूपी की कर लेता हूं। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ का जो दबदबा है वो कायम रहने की उम्मीद है और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इनमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दबदबा कायम रखने में जो है कामयाब दिखाई दे रहे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 1 से 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगर वोट शेयर की बात करें, एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक आज तक का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी को 37% वोट हासिल हुए हैं, जबकि राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को 27% वोट मिले हैं, यानी 10% का अंतर है और यह अंतर वाकई बड़ा मायने रखता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले जो 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे इनको सेमीफाइनल माना जा रहा था उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अब बात कर लेता हूं गुजरात की। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की 8 सीटों में हुए उपचुनाव में बीजेपी 6 से 7 सीटें हासिल कर सकती है और कांग्रेस 0 से 1 सीट पर आ सकती है। यह कांग्रेस के लिए झटके से कम नहीं है क्योंकि ये सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से ही खाली हुई थी और मध्य प्रदेश में भी जैसा मैंने आपको बताया कि 28 में से 27 सीटें पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब 14 से 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। तो निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, कांग्रेस के लिए जबरदस्त झटके वाली खबर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। मैं कहूं तो अमेठी निकल गई राहुल गांधी के हाथ से, तो कांग्रेस का यहां पर तो कुछ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट शेयर की अगर मैं गुजरात को बात करूं तो बीजेपी को 49% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एग्जिट पोल बताती हैं कि कांग्रेस ने उपचुनाव में कड़ी मेहनत की थी,
लेकिन जनता ने सत्तारूढ़ दल को ही प्राथमिकता दी और कांग्रेस को उपचुनावों में सिर्फ 40% ही गुजरात में वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 7 सीटों पर, अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें फिरोजाबाद की टूंडला, अमरोहा की नौगांवा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मलहनी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर सीट भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात में अबडासा, मोरबी, कपराड़ा, धारी, करजण, लिंबडी, गढ़दा और डांग विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर दैनिक भास्कर का मैंने मध्य प्रदेश का आपको सर्वे बताया, लेकिन इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे को भी देख लेते हैं, एग्जिट पोल को भी देख लेते हैं। एमपी की 28 विधानसभा सीटों में से इंडिया टुडे और माई एक्सिस का जो एग्जिट पोल है वो 16 से 18 सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी दैनिक भास्कर जो कि 14 से 16 बता रहा है बीजेपी को, वहीं आज तक यानी इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 16 से 18 सीटें बता रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस को 10 से 12 सीटें। शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बचा ले जाएंगे। कमलनाथ जिस तरह से दर्जन भर सीट जीतने की स्थिति में है, लेकिन कमलनाथ के लिए बड़ा झटके वाली, क्योंकि कमलनाथ ने पूरी तरीके से मेहनत की थी। हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, खैर बड़ा नेता रहा ही नहीं कांग्रेस में, कांग्रेस का कोई भी जो देश स्तर का जो नेता मैं कह सकता हूं, वो कोई भी नहीं पहुंचा था मध्य प्रदेश में। और ऐसा लग रहा था कि कमलनाथ अकेले जंग लड़ रहे हैं और कमलनाथ ने शायद ये भी ठान रखा था कि राहुल गांधी अगर आएंगे तो हो सकता है कि सीटों का नुकसान और हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक भी कहा जाता है। जिस तरीके से पंजाब में अमरिंदर सिंह ने अपने बलबूते जंग लड़ी थी पंजाब की, तो कुछ वैसा ही हाल कमलनाथ का भी था। और कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में पूरी ताकत झोंक दी थी, दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन दोनों को अब झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बिहार की। दरअसल बिहार में आपको बता दूं कि इस वक्त जो तमाम जो सर्वे बता रहे हैं, उन सर्वे के मुताबिक, एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक बिहार में नेक टू नेक फाइट दिख रही है। तकरीबन 50 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और आरजेडी में सीधे मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात जो एग्जिट पोल के नतीजों से साफ दिखाई दे रही है वो ये कि जेडीयू को लोगों ने नकार दिया, जेडीयू को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उस पर पिछड़ना पड़ा और नीतीश कुमार को लोगों ने साफ नकार दिया है। जंग जो है वो 2 ही पार्टियों में दिखाई दे रही है, बीजेपी और आरजेडी। आरजेडी जो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से लालू प्रसाद और राबड़ी को साइड लाइन करके अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था, तो वो जो स्ट्रेटजी थी उनकी, वो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी सी न्यूज का जो सर्वे है उसके मुताबिक एनडीए को 104 से 128 सीटें, महागठबंधन को 108 से 131 सीटें, एलजेपी के खाते में 1 से 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ और सी वोटर का जो सर्वे है उसके मुताबिक एनडीए को 116 सीटें, महागठबंधन को 120 सीटें, महज 4 का फर्क, एलजेपी को 1 सीट, अन्य को 6 सीट। इसके अलावा भास्कर का जो एग्जिट पोल है, एनडीए को 120 से 127, महागठबंधन को 71 से 81 सीटें, एलजेपी को 12 से 23 सीटें, अन्य को 19 से 27 सीटें। भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए 120 से 127 सीटों पर जाता दिखाई दे रहा है और महागठबंधन बहुत पिछड़ गया है, 71 से 81 सीटें। हालांकि बहुमत फिर भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। रिपब्लिक और जन की बात के सर्वे की बात कर लेता हूं। एनडीए को 91 से 117 सीटें, महागठबंधन को 118 से 138, एलजेपी के खाते में 5 से 8 सीटें, काफी ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं, अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें। महा एग्जिट पोल की जो 5 बड़ी बातें हैं वो ये कि एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में किसी को भी बहुमत नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीटों का अनुमान है। एग्जिट सिर्फ भास्कर को अगर हम छोड़ दें तो एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में त्रिशंकु सरकार बनती दिखाई दे रही है। एलजेपी के जाने से एनडीए को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और एलजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका हो सकती है। ये जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं ये दिखा रहे हैं। हालांकि जो वास्तविक नतीजे हैं वो 10 नवंबर को आएंगे, वो नतीजे भी हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन इन नतीजों में जो साफ चीज दिखाई दे रही है वो ये कि बिहार में जहां नेक टू नेक फाइट है, वहीं मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात में बीजेपी भगवा लहराने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर हम आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।